चलिए साथियों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। RS अग्रवाल की मैथ बुक के 4 चैप्टर पूरे होने की और भाई अग्रसर है। क्वेश्चन नंबर 108 तक हम कल कंप्लीट करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 109 की आज बात कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके आगे लिखा हुआ है 109। देखो भाई, क्वेश्चन में पहले से ही लिख चुका क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होता। क्वेश्चन था बड़ा भाई। जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद थ्योरेटिकल है वे तो मैं क्वेश्चन जो है स्क्रीन से पढ़ूंगा। आप लोगों को जो सारे क्वेश्चन है वे स्क्रीन से देखने हैं और मैं यहाँ सिर्फ सोल्व करूंगा क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 109 था ये। अगर मैं वहीं से बताता जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन देख रहे हैं तो भाई समझ में कम आता क्वेश्चन ये, लेकिन यहाँ से इजिली आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलते हैं भाई। चैनल पर अगर नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए कि लास्ट में वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, अंत तक वीडियो में बने रहे तभी समझ में आएगा भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है, ये पूरा का पूरा हमें सोल्व करना है। कह रहा है कि 2a तब लेना है। देखो आप समझो, क्वेश्चन सोल्व होना शुरू हो गया भाई। देखो 2a कह रहा है कि 2a तब लेना है जब a की वैल्यू बड़ी है किससे, b से। ठीक है, a प्लस b तब लेना है भाई जब a छोटा है किससे, b से। आई समझ में। अब इसमें जो स्टार्टिंग में दे रहा है कि ये जो वैल्यू है ना, स्टार्टिंग में a है, उसने यहाँ पे लिखा है, मैंने लिखा नहीं क्योंकि हमें जिनकी जरूरत है उन्हीं के बारे में लिखा है। फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं a और ऐसे प्लस करके गोल स्क्वायर में इसने ये रखा है, ये वाला। ये कह रहा है कि a की वैल्यू पहले वाले से मतलब है और b की वैल्यू दूसरे वाले से मतलब है। यानी कि जैसे ये 5 और 7 है ना, तो यहाँ पे जो पहले वाला है वो a है और जो दूसरे वाला है वो b है। इस प्रकार प्रश्न सोल्व करने हैं। a स्क्वायर कह रहा है तब लेना जब a बराबर b हो। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आ जाओ इस पे, इसे सोल्व करते हो। चलो क्वेश्चन को कह रहा है कि यहाँ 5 है यहाँ 7 है, तो भाई a छोटा है किससे, b से। आपको देख रहा है कि 5 छोटा है ना 7 से, तो भाई 5 अगर छोटा है, a छोटा है 7 बड़ा है, तो भाई a छोटा और 7 बड़ा, ऐसे खुलेगा मुंह। तो ऐसे मुंह खुलने के बाद ये देखो क्या लेना, a प्लस b का मतलब दोनों को जोड़ देना है। तो भाई 5 और 7 कितने हो गए, 12 लिख दे रहा हूँ आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई। क्वेश्चन को समझना है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं हम लेके चलेंगे, हम तो 1-2 लाइन में क्वेश्चन को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहे, देखते रहे। बराबर है a और b, दोनों के दोनों मान बराबर है। ये a है, पहले वाला a होता है, दूसरे वाला b होता है। उसने स्टार्टिंग में बता रखा कि ये मैं a मान लूंगा, ये b मान लूंगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो a और b दोनों के दोनों बराबर है। कह रहा कि a और b बराबर होंगे तब कह रहा कि a का स्क्वायर कर दो बस। a है 4 भाई, 4 ही 4 है दोनों, कह रहा कि स्क्वायर कर दो बस। तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3 तो है एज इट इज ऐसी रहेगा, गुना में किसकी, इसकी। 5 बराबर है तो अभी करा मुझे, जब बराबर होंगे तो a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 लेंगे माइनस। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, ये माइनस मैंने लगा दी। अब कह रहा है ये 15 है ये 11 है, तो अब की बार a बड़ा है, देखो b से। a बड़ा है किससे, b से, तो 2a लेना है। a में 2 की गुणा कर देनी बस। a क्या है 15 और 15 में 2 की गुणा करेंगे कितना आएगा भाई, 30। कोई दिक्कत नहीं। ये सोल्व हो चुके, बस लास्ट में कितना बच रहा है, -3 बच रहा है भाई। सोल्व कर दो। 16 और 12 कितने हो गए पर 28 हो गए, बटे 25 दिया 75 और माइनस के 30 माइनस के 3 कितने हो गए, -33 हो गए, है ना। माइनस के जुड़ जाते हैं। चलिए सोल्व कर दो, आंसर निकाल दो इसका। 28 है ऊपर, नीचे कितना बचा, 5 में से 3 जाके बचे 2 और 4 में से 3 जाके कितने बचे, 4 बचे भाई। कोई दिक्कत। अब देखो 7 से कट रहे हैं दोनों, 7 चौक 28 और 7 छिंग 42, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 2/3 हमारा जो है वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 का 2/3 सी ऑप्शन हमारा राइट है भाई। कोई दिक्कत क्वेश्चन में आई हो तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं आई तो वीडियो को जल्द से जल्द भाई लाइक कर दीजिए, क्वेश्चन समझ में अगर आया हो। ठीक है, हम तो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं भाई। RS अग्रवाल में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं चलूंगा, नवीन अंगणित जो बुक चल रही है। ठीक है, बस अंत तक वीडियो में बने रहे, लास्ट तक भाई। क्वेश्चन नंबर 109 है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 110 की ओर चलते हैं भाई। 110 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 110 आपको स्क्रीन से पढ़ना है। आपके जितने क्वेश्चन है वे सारे के सारे स्क्रीन से पढ़ोगे भाई। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर लिखूंगा तो आपका ही टाइम वेस्ट होना है बहुत ज्यादा, तो हम नहीं चाहते कि यहाँ आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 110 की साइड चलते हैं। कह रहा है कि 561 को एबीसी में वितरित करना है। देखो 561 को बांटना है किसमें, एबीसी में, ए में, बी में और सी में। ठीक है, किधर भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं। ए को बी से 120 अधिक। अब देखो ए को इस बी से, अब ध्यान देना क्वेश्चनों को, ए को इस ए को बी से कितने अधिक मिल रहे,
120 अधिक मिल ले, कह रहा है कि अगर इसको x मिल ले ना तो इसको कितना मिल ले है x प्लस 120, ठीक है। तथा c से 120 कम मिल ले, इस a की बात हो रही, a को b से तो मिल ले 120 अधिक, लेकिन जो c है ना c से मिल ले है 120 कम, तो फिर c के पास कितने हैं, c के पास कितने हैं x प्लस 240। भाई c के पास जब x प्लस 240 होंगे तभी तो इससे 120 कम मिलेंगे, ठीक है। इसमें b का भाग कितना है, b का मान निकालना है हमें, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो a b c ये तीनों के तीनों का जोड़ 561 ही तो होगा भाई, तीनों भाग किसमें से निकल ले 561 में से निकल ले, तो जब तीनों के तीनों जोड़े जाएंगे तो किसके बराबर हो गए 561 के। अब जोड़ दो x x x कितने हो गए 3x बराबर 240 और 120 कितना होगा प्लस का है भैया 360 बराबर किसके रख सके 561 के रख सके। 360 को उधर भेज दो माइनस का, तो 3x बराबर 561 माइनस 360, माइनस करो भाई 3x बराबर 1 0 कितना बचा, एक में तो 0 जाकर एक ही बचेगा ना, ठीक है। 6 में से 6 जाकर कितनी बचेगी 0 बचेगी, और 5 में से 3 घटा दिए कितने बचे 2 बचे, कैंसिल करा दो। 3 छंग कितना होगा भाई, 3 छंग कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 छंग हो जाएंगे 18, चलिए 3 छंग 18, 2 बचे 21 हो गए, और 3 सते 21, तो हमारे पास कितना मान आया x का मान आया है 67। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है, जो b का भाग आया, तो b का भाग कितना है भाई 67, हम लिख देते हैं b का भाग कितना मानना था हमें x मानना था, और x की वैल्यू कितनी आई 67 आई, ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। एक बार और समझा देता हूं, कह रहा है कि a की जो वैल्यू है, a को b से 120 अधिक, a को b से 120 अधिक, अगर ये x है तो ये होगा x प्लस 120, तथा c से a की बात हो रही कि a को c से 120 कम मिल रहे, a को c से 120 कम मिल रहे, तो भाई x प्लस 120 तो ये पहले से ही है, तो इसे x प्लस 240 कर दो, 120 और जोड़ दो इसमें, तो जब x प्लस 240 होगा तभी तो हम कह सकते कि अब a को c से 120 कम मिल रहे, देखो x प्लस 120 कर दिया, और ये कितना है x प्लस 240, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारे क्वेश्चन यहां पे हुआ है कंप्लीट भाई, क्वेश्चन नंबर 110 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 की साइड चलते हैं। 111 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 111, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ बढ़ते हैं। 111 क्या कह रहा है, पढ़िए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 111। चलिए 111 कह रहा है कि 600 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित करना है। इस 600 को देखो, क्वेश्चन इस तरीके से बता दूंगा, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा क्वेश्चन। 600 को ए बी सी में बांटना है भाई, ए में, बी में और सी में, ठीक है। कि ए के भाग के, कह रहा कि ए के भाग के कितना, ए के भाग के 2/5, कह रहा कि ए का भाग का 2/5 से 40 अधिक, इससे कितना अधिक है 40 अधिक। बी के भाग से, भाग के 2/7, बी के भाग के 2/7 से 20 अधिक, इससे 20 अधिक, ठीक है। तथा सी के भाग के 9/17, सी यहां लिख दे रहा हूं भाई, सी का भाग कितना, सी के भाग का 9/17 से कितना अधिक 10 अधिक, सभी बराबर है, ये बराबर है और ये भी बराबर है, ठीक है भाई, ये तीनों के तीनों बराबर है, ठीक है। ए का भाग कितना है, हमें क्या निकालना, ए का भाग, अभी हमें ए का भाग ही नहीं पता, तो बराबर क्या मान लो सबके, के मान लो। अब सबके बराबर अलग अलग जब के लोगे तो ए की वैल्यू यहां निकाल लो, इधर निकाल लो ए की वैल्यू। जब इसके बराबर में के लूंगा ना, इसके बराबर में के, ठीक है, तो 40 तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि के माइनस 40। ए की गुणा में कितना बच रहा 2/5, तो 5 जाएगा गुणा में, 2 चले जाएगा बटे में, यानी कि 5 इसकी गुणा में और 2 चले जाएगा कहाँ पे, बटे में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बी का निकाल लो ऐसे ही, जब बी का निकाल लोगे, ये है बी, इसके बराबर जब के लोगे तो 20 चले जाएगा माइनस में, के माइनस 20, जो 2/7 है गुणा में, 7 गुणा में जाएगा, 2 बटे में चले जाएगा, 7 ले लिया गुणा में और 2 चले गया बटे में। ऐसे ही भाई सी की वैल्यू निकाल लो, सी ये है 10 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, तो के माइनस 10,
17 बटे में है तो गुणा में जाएगा, 9 गुणा में है तो बटे में जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब निकल गया मेरे पास ए की वैल्यू भी निकल गई, ए का जो भाग है वो भी निकल गया, बी का भाग है वो भी निकल गया और सी का भाग है वो भी निकल गया। अब जो मेरे पास के की वैल्यू आएगी, मैं के की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, तो ए का जो भाग है ये पूरा निकल के आपके सामने आ जाएगा भाई। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, इस 600 में से ए भी निकल रहा, बी भी निकल रहा, सी भी निकल रहा। ठीक है, तो क्या तीनों का जोड़ इस 600 के बराबर हो सके? बिल्कुल हो सकता है सर। अगर मैं एक बात आपसे छोटी सी बात ये कहूं कि भैया आपके पास 10 रुपए है, ठीक है, आपके पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए। इसमें से सिक्के 2 रुपए के हैं, 3 रुपए के हैं और 4 रुपए के हैं। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि भाई इन तीनों का जोड़ इस 10 के बराबर रख सकता हूं मैं। 2 3 कितने, सॉरी 5, इसे 5 ले लो भाग को, कितना होगा? 10 हो गया। तो 5 और 3 8 और 2 कितना होगा? 10। तो 10 बराबर 10, तभी तो यानी कि तीनों का जोड़ इस 10 के बराबर हम रख सकते हैं। तो भाई यही बात इसमें बताई गई है कि a प्लस बी प्लस सी तीनों का जोड़ किसके बराबर? 600 के बराबर। और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू देखो क्या है, k माइनस 40, 5 बटे कितना? 2। फिर प्लस b की वैल्यू रखो, k माइनस 20 गुणा 7 बटे 2 प्लस c की वैल्यू कितनी? k माइनस 10। समझाने में ज्यादा टाइम लग रहा है भाई, जब आप खुद करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। बराबर पूरा कितने के बराबर? 600 के बराबर पूरा हम लिख सकते हैं, पूरा 600 के बराबर है भाई। ठीक है, इसे सोल्व करना है, यहां से और कुछ नहीं करना। 2 का और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, बराबर 600 ही है। ठीक है, 2 का और 9 का एलसीएम कितना आगा? 18 आगा। चलिए, जब 2 है यहाँ तो 2 नहीं 18, 9 जाएगा ऊपर, 9 5 45। ठीक है, 45 गुणा इन दोनों में हो जाएगी, सीधी सी बात है हमारी तो। या फिर एक काम कर लो, इसकी पहले गुणा कर दो आप लोग, और जो हमारे पास आएगा 2 नहीं 9, उस 9 की बाद में कर देंगे गुणा, एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी फिर आपको। तो इस सीधे से मैं कर रहा हूं यहाँ पे गुणा। ठीक है, 5 की कर दो पहले, इसमें कितना आएगा? 5 के माइनस 200। अब इसकी गुणा में क्या आ रहा है? 9 दूनी 18, 9 आ रहा है प्लस। ऐसे ही इसकी कर दो 7 की गुणा, 7 के माइनस 7 दूनी 14, 140 आएगा। और गुणा में क्या आ जाएगा? इसकी यहाँ भी 9 जाएगा गुणा में, फिर प्लस कर दो। चलिए प्लस कर दिया, प्लस यहाँ भी 9 है, 9 दूनी 18, तो इसकी गुणा में क्या जाएगा? 2 जाएगा। 17 की गुणा कर दो पहले, यहाँ पे 2 गुणा में चले जाएगा, 17 के और माइनस 170। ठीक है, इस 9 के अंदर गुणा करो, 9 की यहाँ पर गुणा करो, या 2 के अंदर गुणा करो। ठीक है, इन सबको जो जोड़ घटा होगा तो सबकी जोड़ घटा कर दोगे आप लोग। ठीक है भाई, यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, क्यों? ठीक है, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आप बहुत फास्ट तरीके से आप लोग कैलकुलेशन को कर सकते हो, इजीली तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, चलिए मैं आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पे, जब सोल्व होके आएगा तो आएगा 142 x और माइनस बचेगा 3400। सोल्व कर लेना, 18 की गुणा यहाँ पे हो जाएगी नीचे, ऊपर जो पूरा सोल्व होगा आएगा वो कितना आएगा? 142 x माइनस कितना आएगा? 3400, और 18 जो बटे में इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी। 18 छिक्की कितनी हो गई? 108 हो गए भाई, बराबर 108, 2 जीरो ऐसे ही चलेगी। 3400 इसमें हो जाएगा माइनस, तो 142 x ये माइनस का है ना, 3400 उधर जाकर प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, 3400 प्लस 10,800, तो जोड़ दोगे इसमें, जोड़ के कितना आ जाएगा? 14,200। ठीक है, और 142 का 142, तो कितना होगा? x बराबर आया 100। x मान लो या k मान लो, k लेके चल रहे हैं तो k ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लो k ले लिया, k बराबर कितना है? 100। ये k की वैल्यू यहां रख दो और a का भाग निकाल लो। तो a बराबर, जब k की वैल्यू 100 रखोगे तो 100 में 40 घट गए, कितने बच गए? 60, और 60 की 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 300 आएगा, और 300 बटे 2 कितना आएगा? 150। और यही हमारा आंसर है, यानी कि जो 150 आया है इसका आंसर, ये ऑप्शन नंबर हमें बता रहा है कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो इस प्रकार भाई क्वेश्चन ये लेके चलना है आप लोगों को। ठीक है, ये थोड़े से समझने के क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 111 है ये कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 111 भाई यहाँ। ठीक है, 111 के बाद चलते हैं हम 112 पे, क्वेश्चन नंबर 112। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है भाई? 112 112 पढ़ो भाई। 112 क्या है? 1050 को एबीसी में इस प्रकार विभक्त करना है। 1050 को एबीसी में इस प्रकार विभक्त करना है कि ए को बी तथा सी के योग का 2/5 तथा बी को ए और सी के योग का 3/7 प्राप्त हो। सी का भाग कितना है? अब मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन भी यूट्यूब पर 5-5 चर्चा करवा है, तो उनके चक्कर में आप लोग रहोगे तो आपकी बुक जो है या 3-4 साल भी पूरी नहीं होगी आर एस अग्रवाल की। ठीक है, हम क्वेश्चन कराते हैं 30 से 40, यहाँ आपकी 6 से 7 महीने में हम कंप्लीट करा देंगे पूरी ये आर एस अग्रवाल की जो बुक है।
इस प्रकार कंप्लीट कराने भाई, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, चाहे एसएसटी के बैठ जाना, चाहे जीडी के बैठ जाना, कांस्टेबल के बैठ जाना, यूपीएसआई के बैठ जाना, एसएससी सीजीएल के बैठ जाना, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना भाई, इसके बारे में भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो भाई 112 जो क्वेश्चन है, मैं इसके लिए इसलिए ये बात इसलिए बताइए क्योंकि आज हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, इनका थोड़ा सा समय लगता है बताने में, समझाने में। ठीक है, अगर मुझे खुद निकालने थे तो फिर तो मैं निकाल दूंगा, चलो भाई सेकंडों में निकाल दूंगा आंसर, लेकिन आपको जब बताऊंगा तो भाई उसमें फिर दुगुना चौगुना समय लग जाता है आपको बताने में, एक एक पॉइंट डीपली बताना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है भाई, 12 की तरफ चल रहे। 1050 को एबीसी में बांटना भाई, शुरू हो गया क्वेश्चन भाई, बने रहो। 1050 को ए में, बी में और सी में, इन तीनों में बांटना भाई। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को बी तथा सी के योग का 2/5 मिल रहा। ए को कितना मिल रहा? ए को मिल रहा है बी तथा सी के योग का, योग कर दिया, का मतलब गुणा होता है, इसका मिल रहा है 2/5। तो इसे अगर मैं सही करके लिखूं, ये वाला चैप्टर जो हमारा अनुपात समानुपात के क्वेश्चन जो आ गया है, ये हमारा चैप्टर अनुपात समानुपात का है। ठीक है, ये क्वेश्चन वहां पे आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मैं यहां भी इस तरीके से आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो ए, ये यहां से गुणा में है ना, तो बटे में आएगा इधर, और बटे का मतलब क्या हो जाता है? अनुपात हो जाता है, एक ही बात है, कोई दिक्कत भाई। ए बटे बी प्लस सी आएगा, तो क्या लिख सकूं मैं? बटे को अनुपात में लिख सकूं, ए अनुपात बी प्लस सी, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब इधर क्या बचा? 2/5 बचा, और 2/5 को भी क्या 2:5 लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, तथा बी को ए प्लस सी के योग का, बी को क्या मिल रहा है? जैसे यहां ए को मिला था, ऐसे यहां बी को मिल रहा है। बी को क्या मिल रहा है? बी को ए और सी के योग का 3/7, 3/7 प्राप्त हो। सी का भाग कितना है? खाली सी का भाग निकालना। अब पहले एक चीज यहां भी समझो, ये प्लस सी गुणा में है, ये आएगा इधर बटे में, और बटे का मतलब वही अनुपात, तो बी अनुपात ए प्लस सी हो गया, और ये कितना आ गया? 3/7 का मतलब 3:7। कोई दिक्कत? भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास देखो, अगर अनुपात में ऐसा दिया गया है, अगर अनुपात में ऐसा दिया है, एक ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं, इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। अगर कोई भी भाग दे दिया आपको 100, और ये कह रहा है कि जो हमारे भाग है, इस 100 को ए और बी में बांटना है, ए और बी में बांटना है, और ए और बी का अनुपात कितना है? ए अनुपात बी है, तो ए की वैल्यू बताओ। इस 100 को ए और बी में बांटना, और जबकि ए और बी की जो वैल्यू है हमारे पास वो 2:3 है, ए की वैल्यू ज्ञात करनी। तो भाई जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी उसे इस टोटल की गुणा में लिखो। ये जो टोटल है ना 100, इसकी गुणा में क्या लिखोगे? जिसकी वैल्यू निकालनी, ए की निकालनी ना, तो ए की वैल्यू लिखो यहाँ पे 2, और नीचे आएगा दोनों का सम, दोनों का जोड़, 3 और 2 5, 5 से कैंसिल करो 20, और 20 दूनी 40, ये कितना आगा निकल के? ए का मान। तो हम इस ट्रिक के साथ क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे भाई। जिसकी वैल्यू निकालनी, अगर बी की निकालनी होती तो गुणा 3 से होती, जोड़ 5 ही आएगा, जोड़ 5 ही आएगा। इस ट्रिक के साथ हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे भाई। ये वाला क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे भाई, ठीक है? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होने देने का, ठीक है? चलो यहां पे एक, सबसे पहले मैं ए का भाग निकाल सकूं भाई, दोनों अनुपात से, 2 अनुपात से मैं ए का भाग निकाल सकूं, बिल्कुल राइट है। इन दोनों अनुपात से मैं बी का निकाल सकूं, बिल्कुल राइट है। जब ए का और बी का मेरे पास निकल जाएगा, तो ए और बी का दोनों का जोड़ के इसमें से घटा दो, तो क्या सी का प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल सर हो जाएगा। तो ए को और बी का भाग निकाल दो, दोनों को जोड़ को टोटल में से घटा दो, सी का निकल जाएगा। चलिए देखो किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई। इस 1050 को इधर सोल्व कर रहा भाई, 1050 गुना, हमें निकालना था, जिसका निकालना था उसकी गुणा करो। ए का निकालना ना, यहां से किसका निकलेगा? ए का निकलेगा, और ए का मान कितना है? 2, जिसका निकालना उससे गुणा, और बटे दोनों का जोड़, 5 और 2 कितना आगा? 7। बस इसे सोल्व करो। 7 ही कम 7, 10 में चला 3, 7 पंजे 35, 150 होगा, 150 दूनी कितना होगा? 300 होगा। ये ए की वैल्यू भाई प्राप्त हो ली। यहाँ पे बी का निकाल दो, यहाँ से बी का निकल रहा है, बी बराबर वही लेना है, टोटल 1050 ही है। बी का निकालना तो बी वाले से गुणा यानी कि 3 से, और नीचे दोनों का जोड़ी आना, 7 और 3 कितना आगा? 10 आगा। 0 से 0 कैंसिल, 105 क्या कितना करोगे? 315 कर दोगे भाई, 315 कर दोगे। यू आगा भाई 300 और प्लस 315, यू ए और बी का भाग आगा। और हमें पता है, क्या पता है भाई, जब तीनों भागों में बांटना है, मतलब ए बी सी में ये तीनों बांटना है, तो तीनों को जोड़ क्या 1050 के बराबर नहीं होता? बिल्कुल हो सर।
तो भाई ए और बी तो मुझे प्राप्त लग गए, ये तो मुझे पता लग गया। 300 और 315 क्या हो, यहाँ 300 और 315 क्या हो, 615 हो गए दोनों का जोड़। 615 और प्लस क्या होगा, सी बराबर कितना 1050 होगा। अब 615 मेरे पास प्लस का, तो जाकर माइनस का कर दो, तो सी बराबर जो सी बराबर हमारे पास 112 का आंसर है। तो भाई बताओ क्या आएगा, इसे इसमें घटा के 112 का आंसर बता दो जल्दी से क्या आएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में। ठीक है, घटा दो इसमें, यही कहीं घटाओ। 10 में 5 जाके कितने बचेंगे भाई, 5 बचेंगे। ठीक है, यहाँ बचे 4, 4 में भाई 1 जाके कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। ठीक है, यहाँ कितना 10 में 6 जाके कितने बचेंगे भाई, 4 बचेंगे। तो सी की वैल्यू 435 हमारे पास प्राप्त हो जाए। 435 भैया ऑप्शन नंबर डी हमें बता रहा है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 112 है। ये बताओ ये समझ में आया है क्वेश्चन, ये नहीं है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है मुझे भी। ठीक है, और आप लोगों को तो होनी ना चाहिए, क्योंकि मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 112 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 113, चलिए। अगर आज क्वेश्चन कम होए तो भाई दिक्कत ना लियो बिल्कुल भी, क्योंकि हम क्वेश्चन 20 भी करा देते हैं, 30 भी करा देते हैं, 15 भी करा देते हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये नहीं है कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी है तो उसके भी 5 ही करा दे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 113 लेकर चलो भाई, पढ़ो, स्क्रीन पर दे रहा है क्वेश्चन नंबर 113। 116 को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है भाई। 116 को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त किया है, 4 भागों में बांटना भाई है 116 कि प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर। अब प्रथम भाग क्या है, कुछ भी ना, अभी हमें कुछ नहीं पता। तो एक ना ए ले लो भाई, एक भाग, एक बी ले लो भाग, एक सी ले लो भाग, और भाई एक भाग ले लो डी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई कह रहा कि प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, ए में 5 जोड़ दो भाई, जोड़ दिया। द्वितीय भाग में से 4 घटाने पर, द्वितीय है हमारे पास बी भाई, इसमें से 4 घटाने पर। तृतीय भाग को 3 से गुना करने पर, 3 से गुना यानी कि भाई 3c कर दो भाई। चौथे भाग को 2 से भाग देने पर, चौथा भाग है भाई डी, डी को कह रहा कि 2 से भाग देने पर भाई, भाग देने पर समान संख्या प्राप्त होती है भाई। इन सब से अगर समान संख्या प्राप्त होगी भाई, तो भाई मान लो कि बराबर के प्राप्त हो रहा। ठीक है, सबके बराबर के प्राप्त हो रहा। चौथा भाग कितना है भाई, चौथा भाग क्या था हमारा, d/2 है भाई। जो d की वैल्यू आएगी तो उसका आधा कर देंगे भाई। जो d की वैल्यू आएगी उसका क्या, आधा। d/2 है ना, कितना दे रहा, चौथे भाग को 2 से भाग। अच्छा, चौथा भाग तो d है पूरा का पूरा, तो हमें d की वैल्यू ज्ञात करनी है ना। वो कह रहा है चौथा भाग कितना है, तो हमें d की वैल्यू ज्ञात करनी। अब देखो d की वैल्यू कहां से ज्ञात होगी, क्योंकि d/2 बराबर क्या है भाई, k है। अगर k की वैल्यू मुझे मिल जाना तो 2 की गुना कर दूंगा भाई उस संख्या में, तो d की वैल्यू मुझे प्राप्त हो जाएगी। तो हम बराबर सबके बराबर अगर k लेंगे ना, तो सबके बराबर पहले k ले लो। अच्छा एक बात बताओ, जब सबके बराबर k आ रहा तो a + 5 बराबर k, 5 है प्लस का, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, k - 5 आ गई भाई। कितनी आ गई, k - 5 आ गई भाई a की वैल्यू। ऐसी b की वैल्यू यहां से ज्ञात कर लो। b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, चलो ये तो आ गई a की मेरे पास, b की निकाल लो यहाँ से, b की कितनी आएगी। तो b बराबर, ये 4 प्लस का है, उधर जाकर माइनस का है, तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो k + 4 हो गया। ओके, अब c की भी निकाल दो भाई। अब की बार 3 है गुणा में, तो 3 चले जाएगा बटे में, तो k/3। और d की वैल्यू कितनी आ रही भाई, d की वैल्यू आपको पता ही है 2 गुणा में है, वो बटे में है, तो 2 गुना में चले जाएगा, 2 क्या आ जाएगा। तो क्या a + b + c + d, इन चारों का जोड़ 116 के बराबर रख सको पिछले क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल रख सकते हो सर। तो a + b + c + d बराबर कितना, 116। और a की वैल्यू कितनी है, k - 5, k + 4, k/3 और 2k, ये सबको जोड़ कर दो। k - 5, k + 4, k/3 और प्लस भाई कितना, 2k बराबर किसके रख सके, 116 के रख सके भाई। यहाँ तो कोई दिक्कत होनी ना चाहिए, बिल्कुल किसी भी प्रकार की नहीं है कोई भी दिक्कत। ठीक है, अब देखो k भी प्लस का, ये k प्लस का, और भाई 2k प्लस का, ये मेरे पास 4k हो गए, ये और ये 4k हो गए। और k/3 है, इसकी बात भी करेंगे, बात अगली लाइन में इसकी बात करेंगे। ये 4k होगा मेरे पास। ठीक है, 4k बराबर प्लस k/3 हो गया। ठीक है, अब माइनस का 5 है, प्लस का 4 है, तो कितने बच गए, माइनस के 1 बचेगा, बराबर कितना, 116। बिल्कुल राइट, ये माइनस का 1 है भाई, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, यहीं के लिख रहा हूँ, बराबर करके घबराना नहीं है, 117 हो गया। ठीक है, इसका लैसे ले लो, के वाले है, तो लैसे कितना आगा, 3 आगा बटे में, 3 की गुणा ऊपर हो जाए, 3 चौक 12 और 1 के, ये कितने हो गए, 13 के, बराबर कितना, 117। आपको बता रहा है 13 निम्न में कितना हो, 117 हो, और 3 की गुणा हो जाएगी 9 में, तो 9 से कितना होगा, 27 होगा। तो के बराबर कितना प्राप्त हुआ भाई, 27 हुआ के बराबर प्राप्त। ठीक है, अब के बराबर अगर 27 प्राप्त है, तो भाई डी की वैल्यू कितनी थी, डी बराबर मेरे, और कोई भी भाग निकालने की जरूरत नहीं, जब मेरे पास के की वैल्यू प्राप्त होगी, तो के यहाँ रखा मैं ए की वैल्यू प्राप्त कर सकूं, के की वैल्यू यहाँ रखा बी की वैल्यू प्राप्त कर सकूं,
के की वैल्यू यहाँ रखकर सी की वैल्यू प्राप्त कर सकूं, और डी के और के की वैल्यू यहाँ रखकर मैं डी की वैल्यू प्राप्त कर सकूं। जोन से वो कहेगा वही वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई उसने डी की निकाला था, डी बराबर कितना 2k है मेरे पास दिया, तो डी बराबर 2k और मतलब 2 और गुणा के की वैल्यू भाई मेरे पास 27 है, तो डी बराबर क्या मैं 27 दूनी चौमा लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। तो भाई क्वेश्चन नंबर 113 का जो मेरे पास आंसर है वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी आया भाई 54। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 113 भाई कंप्लीट करा है शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं भाई। टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल ही, आरएस अग्रवाल पूरी करनी है भाई 6 से 7 महीने में, ठीक है। वीडियो में बने रहे बस अंत तक, लास्ट तक, ठीक है। आरएस अग्रवाल का हीरो बना दूंगा तुम सबको, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 114 देखो क्या कह रहा भाई। 114 एक ही लाइन में खत्म करेंगे क्वेश्चन, एक ही लाइन में खत्म करेंगे भाई। 12 प्लेटों को लेंगे पी और चम्मचों को लेंगे CH, या सी ले लो खाली, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। देखो 12 प्लेटों को लेंगे हम पी, टाइम बचाएंगे और जगह भी बचाएंगे। तो 12 प्लेटों 12 पी तथा 9 चम्मचों का मतलब 9 सी ले ला, ठीक है, का कुल मूल्य 339 है, बराबर कुल मूल्य कितना है 339, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे छोटी सी, मान लो कि मेरे पास क्या कह रहा था 12 प्लेटें है, 12 प्लेटें और प्लस कितना 9 सी, 9 कितना है 9 चम्मच है, और कुल का मतलब जोड़ इन सब का कितना है भाई, कुल मूल्य 339 रुपए। तो 4 प्लेटों 3 चम्मचों का मूल्य बताना है, 4 प्लेटों और 3 चम्मचों इनका मूल्य बताना है। अब एक छोटी सी बात देख लो, देखो भाई दिख रहा है, बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। देख लो छोटी सी बात, इस 12 की जगह भाई पी सेम है सी सेम है, इस 12 की जगह क्या कह रहा 4 होना चाहिए, और इस 9 की जगह क्या कह रहा 3 होना चाहिए भाई। 4 पी और 3 सी का मान निकालना है। तो एक काम करो, अगर इस पूरे को मैं 3 से डिवाइड कर दूं, इस पूरे का 300 डिवाइड कर दूं, और भाई इधर में डिवाइड कर नहीं सकता, करूंगा डिवाइड इधर भी। तो एक काम करो, इसको 300 डिवाइड कर दो, या फिर इसमें से 3 कॉमन ले लो, ऊपर वाले में से 3 कॉमन लिया, तो 3 चौक 12 और 3 तिया 9 सी बराबर कितना 339। तो ये जो गुणा में है ये जाएगा बटे में, कटिंग करो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य 113 हमने क्वेश्चन में आंसर निकाल दिया। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 114 है, 113 इसका आंसर आया भाई, ठीक है। 113 आंसर आने का मतलब है ऑप्शन नंबर ई। भाई निर्धारित तो कर पा रहे हैं, तो इसलिए डी नहीं आने का, निर्धारित नहीं किया जा सकता। निर्धारित तो कर सके हम, जब हमने क्वेश्चन निकाल दिया इसका साफ तरीके से, तो हम निर्धारित तो कर सकते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 114 भाई हमारा हुआ है यहाँ तक आके कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 115, चलिए क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है, वो भी शानदार तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 115 को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा, 5 लोकेट का लेंगे एल, वही क्वेश्चन है पिछले वाला, 5 लोकेट तो 5 एल, बिल्कुल सही है, तथा 8 जंजीरों का ले लेंगे जे, 8 जंजीरों का कुल मूल्य, कुल की जगह में प्लस लगा दिया, कुल मूल्य कितना है 1,45,785, कितना है 1,45,785, ये है। किसका पूछ रहा, 15 लोकेट और 24 जंजीरों का मूल्य है, 15 लोकेट प्लस 24 जंजीरों का मूल्य है, बिल्कुल सही है। पिछली बार तो कम पूछ रहा था, अब की बार ज्यादा पूछ रहा है। इससे देखो 5 से कितना गुना पूछ रहा लोकेट, 3 गुणे, 8 से कितना गुना पूछ रहा जंजीर, 3 गुना, तो कितना गुना है भाई 3 गुना है ना, 3 गुना पूछ रहा, तो इसमें पूरे में कितने से गुना हो जाएगी 3 से, तो पूरे में 3 से गुना हो जाएगी दोनों साइड, ठीक है। यानी कि 5L प्लस 8 जंजीर बराबर 1,45,785 है। इस पूरे में 3 से गुणा 3, और तो जब इधर करें तो इधर भी करें, क्योंकि मैथ का यही रूल होता है भाई कि जो चीज हमने करी है अगर उसे हटा दे, 3 से 3 कट जाएगा तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, वही संख्या प्राप्त हो जानी चाहिए हमें, ठीक है। अब 3 से इसमें गुणा कर दो तो कितना आएगा 15L प्लस 8 या 24 जंजीर बराबर 3 की गुणा इसमें करो, 5 या कितना आगा 15 आगा, हासिल लगे 1, 24 अरे कितना आगा 25 आगा, हासिल लगे 2, 21 और 2 कितने हो गए 23 हो गए,
हासिल, फिर 2 लगा और 3 पंजे 15 और 2 17 हासिल लगे, 1 12 और 1 कितने 13 होगा भाई, और 3 एकम 3 और 1 हासिल लगा कितना 4 43 4,37,355। देखो 4,37,355 कौन सा है, 4,37,355, ये तो है नहीं भाई कोई सा भी। तो क्वेश्चन नंबर जो 115 है इसका ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 115 जो है इसका ऑप्शन नंबर भाई ई ही है, ई ही है, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 115 है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है, पढ़िए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 116, एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है। अब देखो भाई, एक पूरी बाल्टी है, उसमें 16 बाल्टी पानी आती है, वो भर जाती है पूरी ऊपर तक 12 बाल्टियों से, तथा प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। देखो एक बाल्टी में कितने लीटर आ रहा है उसने दिया है, प्रत्येक बाल्टी की धारिता का मतलब एक बाल्टी में आ रहा है भाई 13.5 लीटर पानी आ रहा है। और कितनी बाल्टियों से भर रही है, वो भर रही 12 से, तो 12 और गुना कितना आगे 12, तो इतने लीटर पानी आ रहा टोटल। ठीक है, कितने में 12 के 12 बाल्टियों में कितना पानी आ रहा है, इतने लीटर पानी आ रहा। वो कह रहा है इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टी से भरा जा सकता है। ठीक है, अब की बार कितने कह रहा कि बाल्टियां कितनी चाहिए, अगर 9 लीटर क्षमता वाली बाल्टियां होनी चाहिए, यानी कि वो कह रहा है कि एक बाल्टी में कितना होना चाहिए, एक बाल्टी में आ रहा था पहले 13.5 लीटर, अब की बार कह रहा है कि 9 लीटर आना चाहिए भाई। लीटर ये है ना, टोटल लीटर ये हो गए मेरे पास भाई। 12 बाल्टी में कितने लीटर पानी आ गया, इतने लीटर पानी आ गया भाई। जब एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आ रहा था, तो 12 बाल्टी में कितना आगा, इतने लीटर पानी आगा टोटल, ये टोटल पानी है। अब कह रहा कि अगर एक बाल्टी में 9 लीटर पानी हो तो कितनी बाल्टियां बनेगी, तो भाई से 9 से क्या कर देंगे डिवाइड, बाल्टियों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, चलो डिवाइड करा दो, 13.5 और गुना कितने 12 बटे कितना 9, ये पॉइंट हटाओ, नीचे आएगा 10। ठीक है, 15 निम्न 135 आपको पता होगा। ठीक है, 5 से काट दो 2 आएगा, और 5 से काट दो ये 3 आएगा, फिर 2 से कैंसिल करो 6 आएगा, तो कितनी बाल्टियां बनेगी 18 बाल्टी। अगर 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियां बनेगी, 18 बाल्टियां बनेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा भाई बी राइट है। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बताएंगे, अगली वीडियो में उसकी प्रॉब्लम सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं छोड़ के चलना है कि सर ने बता दे हमारी समझ में नहीं आया और हमने नहीं पूछा हो। ठीक है भाई, अगर व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप लोग जुड़ना चाहो, व्हाट्सएप पे हमने ग्रुप बना रखा है। ठीक है, तो भाई उसमें काफी बच्चे हैं, अगर आप जुड़ना चाहो तो कमेंट करके अपना नंबर सेंड कीजिएगा, और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारी वीडियो डलती है ना, सबसे पहले वीडियो उसी ग्रुप में जाती है, तो आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट करके बताइए, तो मैं उसमें आपको ऐड कर दूं, अगर कोई ऐड होना चाहता है तो। नहीं तो फिर भाई अपनी जो है ना, जो वीडियो डलती है हमारी, वो आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हो भाई, उसका नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपको जो साइड में जो बेल आइकन दिया है आप उसे दबा लीजिए साइड से। ठीक है, जैसे आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो साइड में जो बेल आइकन दिया है उसे दबा लीजिए, और उसे दबाने के बाद जैसी नई वीडियो डलेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में ऊपर ही मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117, 116 का क्वेश्चन हो चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 भाई, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बड़े बड़े क्वेश्चन है, फिर भी मैं बहुत क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा। अदिति ने 100 पृष्ठों वाली टिंटिल कॉमिक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा। 100 पृष्ठ थे भाई, और 100 पृष्ठ का कितना भाग पढ़ लिया, 4/5 भाग पढ़ लिया उसने, इतना भाग उसने पढ़ लिया। ठीक है, वो पूछ रहा है अभी अदिति ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े, उसने पृष्ठों में पूछा है कि कितने पृष्ठ अभी नहीं पढ़े। ये तो पढ़ लिया ना 4/5 भाग, तो एक भाग पूरा होता है, तो एक में से ये माइनस कर दो जो पढ़ाया भाग है, ना पढ़ाया निकल जाएगा। इसका ऐसे लोगे तो 5 में 4 घट जाएंगे, 1/5 भाग ऐसा है अभी जो नहीं पढ़ा, तो इसका 1/5 भाग निकाल दो, 100 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 का कितना निकाल दो, 1/5 भाग, इसके पृष्ठ निकल जाएंगे, तो 20 पंजे क्या होता है 100, यानी कि 20 पेज अभी, 20 पृष्ठ अभी ऐसे हैं जो अदिति ने नहीं पढ़े हैं। तो 20 पृष्ठ का हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर हमारा डी है। ठीक है, ये पृष्ठ है भाई। पृष्ठ होता है अलग और पेज होता है अलग भाई। ये पेज अगर ये पूरा है तो ये तो है पूरा पेज, ये पूरा पेज है, तो इसका दोनों साइड का लगेंगे, तो इसमें पृष्ठ है 2, पेज 1 है और पृष्ठ 2 है, दोनों साइड का लगता है, एक पृष्ठ ये एक इसके नीचे है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 117 का हमारा आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 118 की साइड चलते हैं भाई। वीडियो भी बड़ा हो रहा है, लेकिन हमें भी अपनी आर एस अग्रवाल जो बुक है नवीन अंगणित की वो कंप्लीट करनी है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भाई कराएंगे। और क्वेश्चन नंबर 118 की साइड चलते हैं। चलिए
118। एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त कर रहा है भाई। 0.5 सेंटीमीटर जो है वो किसको व्यक्त कर रहा है? 10 किलोमीटर को व्यक्त कर रहा है। बिल्कुल सही है। चलिए, यदि नक्शे पर दो नक्शों के बीच की दूरी 82.5 सेंटीमीटर है, 82.5 सेंटीमीटर, तो इन नगरों के बीच की वास्तविक दूरी कितने किलोमीटर में ज्ञात करनी? पहला ऑप्शन 1150, दूसरा ऑप्शन 1650 किलोमीटर, और जो तीसरा ऑप्शन है 6500 किलोमीटर, और जो डी ऑप्शन है वो 150 किलोमीटर। तो हमें सीधी सी बात है कि 0.5 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर है, और हमें निकालना 82.5 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर होंगे? 82.5 सेंटीमीटर का हमें आंसर निकालना है। सीधी सी बात ये है। तो 0.5 सेंटीमीटर एक आसान तरीका बता दो इस तरीके का निकालने का। क्वेश्चन आसान तरीका ये है कि 0.5 सेंटीमीटर बराबर इतने किलोमीटर हो, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का निकाल लो। पहले कितने का निकाल लो? 1 सेंटीमीटर का निकाल लो, या फिर एक काम कर लो, चलो 1 का निकाल लो। ये यहाँ से कहाँ चले जाएगा? इसके बटे में चले जाएगा 0.5। ठीक है भाई, हमें 0.5 सेंटीमीटर का तो नहीं चाहिए, इसे 1 बना लो, इसे इसके बटे में भेज दो। अब हमें 1 का भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कितने का? 82.5 का। तो 1 में चाहे जिससे गुणा करेंगे वही संख्या आएगी, तो हमें वही बनानी है। 82.5 का निकालना है, तो 82.5 की कम 82.5, तो 82.5 सेंटीमीटर बराबर जब 82.5 की इधर गुणा करिए तो 82.5 की हम इधर भी गुणा करेंगे। मैं बता रखा है रूल मैथ का कि जो एक साइड होगा काम वो दूसरी साइड भी हो गया। तो 82.5 से इधर गुणा, 82.5 से इधर गुणा, तो आप 82.5 सेंटीमीटर बराबर इधर तो किलोमीटर में लेके चल लिया है ना, तो ये जितना किलोमीटर आएगा वही आंसर आएगा हमारा। देखो ये पॉइंट हटाओ तो ऊपर होगा कितना? 100 होगा। 5 से कैंसिल करो कितना आएगा? 20। तो 20 गुणा 82.5 है, ये पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आएगा? 10। 10 दूनी कितना? 20। 825 दूनी कितना होगा? 1650 किलोमीटर हमारा आंसर आएगा। 1650 किलोमीटर। 118 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है भाई। 118 का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है भाई। ठीक है, वीडियो में अगर मजा आ रहा है, वीडियो में जितने क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं वे आपको अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो भाई वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले बिल्कुल भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई जल्दी से। ठीक है, हमारी एक शॉर्ट वीडियो डलती है डेली, और डेली एक वीडियो डलती है लॉन्ग। ठीक है, तो शॉर्ट के बाद पहले शॉर्ट डलती है हमारी दोपहर में 1-2 बजे के लगभग, और हमारी जो लॉन्ग वीडियो आती है वो आती है 6 से 7 बजे के लगभग। ठीक है, तो भाई 6 से 7 या 6 से 8 बजे के बीच आप लोग बिल्कुल वीडियो को देखना ना भूले। ठीक है, एक क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है नवीन अंगणित आरएस अग्रवाल का। भाई कोई नहीं पढ़ाता इतने क्वेश्चन, सब 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो डाल रहे हैं, और बच्चों का जो समय है वो बुक पूरा कराने में 3 से 4 साल खत्म हो जा रहे हैं, और ना ही आरएस अग्रवाल की बुक कंप्लीट हो रही है। आप लोग देख सकते हो हमारी कोई ज्यादा वीडियो नहीं हुई है अभी तक। सरलीकरण का हम 4था चैप्टर कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, तो आप लोग देखो कि हम कितने क्वेश्चन करा रहे हैं, और एक को क्वेश्चन किस तरीके से करा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हम नहीं करा रहे हैं, छोड़ के चल रहे हैं। जो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो भाई कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, मैं दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 आसान क्वेश्चन है भाई। भाई मेरे लिए आसान है, जब आप पढ़ोगे आपके लिए आसान तो तब होएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देख रहे भाई। एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? एक बाल्टी का 4/9 भाग, भाई स्क्रीन पर देखो क्वेश्चन, यहाँ नहीं लिख रहा मैं। 4/9 भाग 1 मिनट में भर रहा, 1 मिनट में। ओके, शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? शेष भाग पहले निकाल लो, तो कोई भी भाग कितना मानने जा? 1। अब शेष भाग निकाल लो, पहले ये इसमें माइनस कर दो, शेष तब निकलेगा। हमें निकालना शेष भाग, तो 9 पर जाएगा, 9 कम 9 और 4 माइनस, तो 5/9 भाग अभी ऐसा है जो शेष है। तो हमें क्या निकालना? 5/9 भाग भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो एक आसान तरीका क्या बताऊंगा आपको। 4/9 भाग भरने में कितना समय लग रहा है? 1 मिनट। आपको 4/9 तो नहीं चाहिए, कितना चाहिए? 5/9। भाई नीचे का 9 तो रहना ही रहना, ये कह रहा कि नीचे का 9 नहीं मुझे छेड़ना, 9 तो मुझे चाहिए। बिल्कुल सही है। चलो इधर भी गुणा करेंगे और उधर भी गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? देखो ऊपर क्या चाहिए मुझे 5, तो बनेगा देखो 5/9, तो फालतू क्या है? 4 है, 4 से करा देंगे डिवाइड। 4 से क्या करा देंगे? डिवाइड। जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमें गुणा किससे करी? 5/4 से। तो इधर भी क्या कर दो? 5/4। हमें जो चाहिए था क्या वो बना? 5/9, 5/9। हाँ बिल्कुल बन गया, इधर छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। 5/9 भाग हमें इधर मिनट आ रही है, 5/4 मिनट में ये कंप्लीट हो रहा। भाई 5/4 की 1 में करेंगे गुणा तो यही तो आएगा 5/4। तो हमारा आंसर कितना होगा? 5/4 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 119 का 5/4 मिनट ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, ये हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 119। तो भाई 119 तक
ये हमारे क्वेश्चन आज हुए हैं कंप्लीट। भाई क्वेश्चन नंबर 119 तक ही रखते हैं, वीडियो बहुत लॉन्ग होता जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 119 तक ही रखते हैं भाई। क्वालिटी भी अच्छी देनी होती है आपको, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली वीडियो देखा करें, ठीक है, और अंत तक वीडियो को देखा करें, तभी सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। तो एक बार और बता रहा हूँ भाई, शॉर्ट वीडियो आती है हमारी 1-2 बजे के लगभग, और जो हमारी लॉन्ग वीडियो आती है वो लगभग 6 से और 8 के बीच डल जाती है, ठीक है। तो आप लोग डेली देखा करें। RS अग्रवाल जिसे पढ़नी है, जिसे अपना SSC CGL, SSC GD और यूपी पुलिस या फिर UPSI, किसी का भी अगर SSC वगैरह किसी जिसमें मैथ आता है उसका अगर एग्जाम देना है और फुल में से फुल मार्क करके आने हैं, तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखा करें, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 120 प्लस करेंगे फिर नेक्स्ट, यानी कि कल, ठीक है भाई। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।